अगली खबर, हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। आईएनएलडी के उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने वाली कांग्रेस के 17 में से 14 विधायकों का वोट रद्द हो गया है। और नतीजा यह हुआ है कि बीजेपी के समर्थन से मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई। अब अहम सवाल यह कि कांग्रेस के कमोबेश सारे विधायकों का वोट कैसे रद्द हुआ और क्या यह हरियाणा कांग्रेस में बगावत तो नहीं? हरियाणा में कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अवैध करार दिए गए। आईएनएलडी नेता का कहना है कि कांग्रेस के 17 में से केवल 3 वोट आर.के. आनंद को मिले और 14 वोट अवैध हो गए। सुभाष चंद्रा ने बड़ा उलटफेर किया, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात कांग्रेस में बगावत की है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 47 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 और आईएनएलडी के 19 विधायक हैं। आर.के. आनंद को जीत के लिए सिर्फ 31 वोटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अवैध होने की वजह से बाजी सुभाष चंद्रा के हाथ लग गई। इस बगावत की सबसे बड़ी वजह हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी और राष्ट्रीय नेतृत्व से स्थानीय नेताओं में मतविरोध रहा। हरियाणा में कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट कतई आर.के. आनंद को वोट देने के पक्ष में नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी अशोक तंवर भी इनेलो उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस के वोट करने के खिलाफ थे। दरअसल इन नेताओं का तर्क था कि हरियाणा में चौटाला की पार्टी को समर्थन देना भारी राजनीतिक भूल होगी, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी कीमत पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराने के लिए चौटाला से दोस्ती में कोई खराबी नहीं देख रहा था। अब कांग्रेस में बगावत के लिए विधायकों ने क्या पैंतरे अपनाए हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खाली बैलेट जमा कर दिया। हुड्डा समर्थक 12 कांग्रेसी विधायकों ने ऐसे वोट दिए जो अवैध हो गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी को खुलेआम दिखाकर वोट दिया जो अवैध हो गया। केवल किरण चौधरी और हाल ही में कांग्रेस में शामिल कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के 3 वोट ही आर.के. आनंद को मिल पाए। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेता हाथ मलते रह गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा खेल खेला कि पार्टी ने बगावत करके सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में पहुंचा दिया। और साथ शैलेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेश, इसे क्या माना जाए? हरियाणा कांग्रेस में बगावत का यह संकेत है? इसे ही सियासत कहते हैं कि कैसे सुभाष चंद्रा जो आर.के. आनंद माना जा रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन सुभाष चंद्रा 21 वोट उनको मिल गए और कांग्रेस में बगावत हो गई, फूट पड़ गई। जबकि आला कमान ने साफ साफ कहा था कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आर.के. आनंद, जिसको कांग्रेस पूरी तरह से आला कमान जिसको बैक कर रहा था, उसके पूरी तरह से आला कमान जिसको बैक कर रहा था, उसके खिलाफ चला गया। जो प्रदेश कांग्रेस का एक धड़ा है, काफी हद तक अगर हम देखें तो ना सिर्फ जो हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा, उनका गुट, बल्कि बाकी लोग भी चाहते थे कि किसी भी तरह से आर.के. आनंद इस रेस से बाहर हो जाएं, और वही हुआ। क्योंकि जिस तरह से आप देखें वोट का पैटर्न है, जिस तरह से इलेक्शन की जो प्रोवाइड किया हुआ पेन था उसको नहीं इस्तेमाल करके उन्होंने अपना पेन इस्तेमाल किया, जिससे कि वो वोट निरस्त हो गया। तो एक तरह से एक बड़ी एक प्लान लगता है कि पहले से ये सुनियोजित तरीके से ये प्लान कर लिया गया होगा कि कैसे कांग्रेस का जो प्रदेश का धड़ा है वो आर.के. आनंद को सपोर्ट नहीं करे।